हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल मेरी फेमिनाइन से बात हुई, बहुत सारी फेमिनाइन से मेरी बात होती है। तो कल एक चीज़ मुझे और पता लगी कि मैस्कुलाइन जो हैं वो बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं। अपनी फेमिनाइन से झूठ बोलना और ट्रू लव क्या है उसको ना समझ पाना, और कैसे किस तरह से मैस्कुलाइन को ये समझना होगा कि ये जो लव कनेक्शन है कोई जोक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मैस्कुलाइन को लगता है कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो जोक है या वो टाइम पास के लिए है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी तरह फॉर ग्रांटेड इस कनेक्शन को लेंगे तो यूनिवर्स हमें कभी भी इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देगा। अब बट द थिंग इज़ कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसको मैस्कुलिन को समझने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि माया का जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है वो मैस्कुलाइन को है, फेमिनिन को इतना नहीं है। फेमिनाइन मेडिटेशन करती है, फेमिनाइन इनर वर्क करती है, फेमिनाइन सब करती है, पाठ पूजा करती है, सब चीज़ें करती हैं कि वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। बट जो मैस्कुलाइन है उनके लिए मुश्किल होता है, वो माया में स्टक होते हैं, वो फ्लर्टिंग में स्टक होते हैं, दूसरों के साथ फ्लर्टिंग में स्टक होते हैं, वो झूठ बोलने में अपनी फेमिनिन के साथ स्टक होते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, वो लव को नहीं समझ पाते, क्योंकि माया में उनको तरह तरह से टेस्ट किया जाता है कि तुम किस तरह से इससे निकल पाते हो। और जो मैस्कुलाइन है वो इस कनेक्शन को इसलिए भी रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, या वो भाग जाते हैं अपने ट्विन को छोड़ के, या वो बोलते हैं कि हमें कनेक्शन चाहिए नहीं। वो फियर है, उस फियर से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी का समय जो चल रहा है, अपडेट आप लोगों को मैं बता दूं, मैस्कुलाइन का ये है कि अब वो चाह कर भी इस कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, हम एज ऑफ इक्वेरियस में हैं। एज ऑफ इक्वेरियस का मतलब यही है कि आप चाह कर भी इस कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली मैस्कुलाइन। उनको डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकलना होगा। मैंने पहले भी बताया कि मेरा कोर भी मैस्कुलाइन है, तो मुझे पता है। इसलिए जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, जब आप मेरे को भी पता है किस तरह से डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी मेरी, और किस तरह से इस कनेक्शन की डेप्थ को समझने में मुझे बहुत समय लगा, और उसके लिए सेपरेशन की ऑफ कोर्स मुझे ज़रूरत थी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट द थिंग इज़ कि फेमिनाइन को जो डैमेज होता है वो कई बार उसको समय लग सकता है उस डैमेज को रिकवर करने में। और जो फेमिनाइंस इतना पेशेंस रखी हुई हैं, क्योंकि फेमिनाइंस का कोर ही पेशेंस होता है। सब्र रखती हैं फेमिनाइंस, पेशेंस रखती हैं इतना, तो उनको सल्यूट है मेरा कि आप लोगों ने सब्र रखा हुआ है इस कनेक्शन में, इतना पेशेंस रखा हुआ है। और आप लोग वेट कर रहे हो अपने मैस्कुलाइन के राइज़ होने का। और अगर आप नहीं भी वेट कर रहे हो तो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप वेट ही कर रहे हो, क्योंकि एक के बिना दूसरा राइज़ नहीं हो सकता। किस तरह आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, और मैस्कुलाइन को समय लगता है चीज़ों को समझने में। वो जो पज़ल्स के पीसेस हैं उनको कलेक्ट करने में, एक साथ रखने में समय लगता है मैस्कुलाइन को। खैर, आप जितने मर्जी अवेकेंड हो जाए, बट जो ट्विन फ्लेम है उसमें फेमिनाइन ही है जो अवेकन होती है इस जर्नी को लेकर। उसको सब पता होता है, बट वो बिल्कुल शांति से चुपचाप से अपना काम करती रहती है और इंतज़ार करती है। उसका वेट, बहुत इंतज़ार का मतलब ये है कि उसका इंतज़ार, पेशेंस के साथ इंतज़ार करना ही उसके लव को कहीं ना कहीं दर्शाता है, दिखाता है कि उसका लव कितना डीप है। और मैस्कुलाइन्स अब चाह कर भी ये माया उनको नहीं जकड़ पाएगी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम के ओल्ड कंडीशनिंग और ये थर्ड डायमेंशनल जो एक बनाई हुई है चीज़ें, उससे बाहर निकलने का अब हमारा समय आ गया है। और हम उस एज में हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें अब रियलिटी में कन्वर्ट होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।